फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहन भारद्वाज क्लासेस। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 1 यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स, या हम इसे क्या कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या है, एक तरह से एक समरी है जिसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम 20 to 25 मिनट्स में हम सारी के सारी पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाता है तो आप इसमें उस पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव एनी यूनिट। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसकी यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। क्लियर? दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये जो डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की, डू नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती है। ये आपकी चाहे आपकी सीजीएस हो, एमकेएस हो या एफपीएस हो, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करती है। दिस इज अवर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, जब प्योर नंबर आर डायमेंशनलेस। जो आपके प्योर नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 जितने भी हम देखेंगे वो सभी क्या होते हैं, हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या है, द फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्सट्रैक्टिंग साइन। कि जितने भी फिजिकल रिलेशन है आपके जिसमें एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, जैसे कि a प्लस बी स्क्वायर आ गया या a प्लस बी प्लस सी आ गया, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो प्रोडक्ट ऑफ है आपकी किसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, वो क्या होती है, उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मींस कि अगर हम देखें कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर हम इसे किसी एक यूनिट सिस्टम में ले और इसे किसी दूसरी यूनिट सिस्टम में ले तो ये क्या हो जाएगी, हमारी क्या होगी, दोनों तरफ ये इक्वल ही होगी। नेक्स्ट क्या है, एंगल इज एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी। एंगल क्या है, एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि एंगल जो होता है हमारा वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क क्या होती है, वो भी एक तरह की लेंथ होती है, और रेडियस भी क्या है, वो भी एक तरह की लेंथ होती है। तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखें तो ये आपकी यूनिट लेस होगी। अगर यूनिट लेस है दैट मीन्स ये क्या है, डायमेंशन लेस हो जाएगी। बट स्टिल इसकी क्या यूनिट होती है, जो एंगल है उसकी यूनिट होती है रेडियन, जो हम सभी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट बात करें इसी तरह से, आपके सॉलिड एंगल भी क्या है, सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड एट ए पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। कि जो सॉलिड एंगल है सब्सटेंडेड एट ए पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, वो क्या होता है, ये 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 पाई स्टेरेडियन क्यों होता है, क्योंकि क्या है कि इनसाइड का ये जो क्लोज सरफेस होती है ये हम क्या मान के चलते हैं कि ये क्या होता है, स्फीयर होता है। इसी की वजह से क्या है, इसकी जो वैल्यू आती है वो 4 पाई स्टेरेडियन आती है। ठीक है? नेक्स्ट में क्या है कि ये आपका 8 है, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। की जो एरर्स हैं वो ऑलवेज क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होती हैं। कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक फिजिकल रिलेशन है a माइनस बी, तो उस a माइनस बी में क्या होगा कि अगर हमें दोनों की एरर को निकालना है तो एरर क्या होगी हमारी, अगर a माइनस बी उस रिलेशन में है उसके बाद भी हम क्या करेंगे, उनकी जो एरर्स है उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। क्लियर है? तो एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। जो एब्सोल्यूट एरर होती है ईच मेजरमेंट में, वो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। किसके, वो जो मेजरिंग आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्या है, 10 आपका जो परसेंटेज एरर होती है वो आपकी रिलेटिव एरर इनटू 100 के इक्वल होती है। कि रिलेटिव एरर क्या होती है आपकी, रिलेटिव एरर होती है आपकी जो भी एब्सोल्यूट एरर है अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर है उसके इक्वल होती है। क्लियर है? और ये हमारी ये जो परसेंटेज एरर है वो रिलेटिव एरर इनटू 100 हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा, द एब्सोल्यूट एरर इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारी नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है,
क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे डेल्टा ए हमने क्या निकाला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इस तरह से निकालते हैं। तो वहाँ से क्या है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू आती है, तो उसकी अगर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, वो हमारी कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होगी। इसी वजह से क्या है, वो जब यूनिट होगी तो उसकी डायमेंशन भी होगी। इसी वजह से हमने कहा है कि वो क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट वन क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो हम निकालते हैं वो हम अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो मेनली हम टू ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर्स एंड सेकंड वन जो यूज करते हैं वो स्क्रू गेज यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात की जाए लीस्ट काउंट की, तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑन मेन स्केल, कि इसका जो एक पार्ट होता है मेन स्केल का अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल, इसके वर्नियर स्केल में कितने पार्ट होते हैं उन दोनों के रेशो के इक्वल होता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हम कैसे लिख सकते हैं कि वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इसके इक्वल होता है। और इसे अगर हम आगे इसे अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है वन वी एस डी। अगर हम देखें यहाँ पर कि वन यहाँ पर वी एस डी इज इक्वल टू, ये हो जाता है यहाँ पर एन अपॉन एन माइनस वन, एन अपॉन सॉरी एन माइनस वन अपॉन एन, ये हो जाता है हमारा एम एस डी, इसके भी इक्वल हो जाता है। क्लियर है। और अगर हम इसे देखें तो ये जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर बात करें लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, ये हमारा पिच अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, पिच अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो जो हमारा पिच है ये क्या होता है, द पिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट is the distance between two consecutive threads of the screw which is equal to the distance moved by the screw due to one complete rotation of the cap. So this is our pitch. अब नेक्स्ट पे आते हैं कि ये जो हमारी स्मॉलर द लीस्ट काउंट, कि हमारा लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा, जितना कम होगा, तो हायर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ये हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जितना हमारा ज़्यादा ये स्मॉलर हमारा ये लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना ही हमारी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं डू नॉट चेंज इफ वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को सपोज कीजिए कि अगर हम डिफरेंट यूनिट्स में चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स में उसे चेंज करें, सपोज करो हमने एमकेएस में चेंज करा, सीजीएस में चेंज करा या एफपीएस में चेंज करा, तो चेंज करने के बाद भी क्या होगा कि उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेंज यहाँ पर नहीं होती हैं। ये हमारी इसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट वन क्या है, व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट टू मेजर्ड क्वांटिटी। अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं टू मेजर्ड क्वांटिटी, the absolute error in the final result, जो absolute error होती है in the final result is equal to the sum of the absolute error in the measured quantity। कि जो हमारी absolute error होती है, final जो result होता है is equal to the sum of the absolute error ही होता है in the measured quantity। क्लियर है। ये तो हमारा आ गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इसे रिलेटिव हमारी एरर से। क्लियर है। तो सेम यही लाइन हम नीचे भी रिप्लेस कर सकते हैं, केवल डिफरेंस क्या होगा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेजर्ड क्वांटिटी, the relative error in the final result is equal to the sum of the relative errors in the measured quantity. So these are our 18 points। इन 18 points से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे चैप्टर है उस चैप्टर के हम ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट हमारे कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं या कहीं ना कहीं हमसे वो मिस हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को एक ही
यहाँ पर वीडियो में लाने की कोशिश की गई है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर 2 पर होगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह आप प्यार करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।